अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड पे। मोनोसेक्राइड पे पहले हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ मोनोसेक्राइड्स की मुख्तलिफ स्ट्रक्चर। जैसे कि आपके सामने एक चीज़ खुला हुआ है, हेक्सोस। हेक्सोस का मतलब है कि 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेक्राइड। और हेक्सोस जो एग्जिस्ट करते हैं या तो अल्डिहाइड में एग्जिस्ट करेंगे या तो कीटोन में एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा जी, अल्डिहाइड एंड कीटोन ये हेक्सोस की क्या चीज़ हैं भाई? आइसोमर्स। अब आइसोमर्स की क्या डेफिनेशन है? आइसोमर्स बोलता है कि भाई मालिकुलर फार्मूला जो है ना वो सेम हो, ठीक है, मालिकुलर फार्मूला सेम हो, जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंस हो। वो कंपाउंड्स जिनके मालिकुलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, उनको हम बोलते हैं भाई आइसोमर। जैसे कि आपके सामने डी ग्लूकोज, डी मेनोज एंड डी गैलेक्टोज, ये 3 कंपाउंड्स हैं और मोनोसेक्राइड्स भी हैं। अच्छा जी, आप देखोगे कि ये तीनों ही 6 कार्बन कंटेनिंग है, C6H12O6 है, ठीक है जी। इसका ये मतलब कि इनका जो मालिकुलर फार्मूला है वो सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या चीज़ है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। अच्छा जी बच्चों, आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये स्ट्रक्चर्स आपके मैदान में उतर चुके हैं और उतर सकता है कि which of the following structure belongs to the D manose, which of the following structure belongs to the D galactose। अब डिफरेंशिएट किस तरह करना है, डिफरेंशिएट को भी करो। यहाँ पे आपके पता है कि भाई 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तीनों में 6 कार्बन है। बच्चों आपको ये चीज़ याद करना है कि कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे CHO है जिसको आप अल्डिहाइड ग्रुप पढ़ सकते हैं। ये CHO भाई तीनों में कॉमन है, ठीक है। C5 कार्बन नंबर 5 1, कार्बन नंबर 5 कार्बन 5। आप देखो कार्बन नंबर 5 में OH ग्रुप राइट साइड एग्जिस्ट करता है, ये देखिए इनमें भी राइट साइड एग्जिस्ट करता है, यहाँ भी राइट साइड एग्जिस्ट करता है। जबकि यहाँ पे आप कार्बन नंबर 6 देखोगे फाइनल में CH2OH तीनों में वही है। डिफरेंस कहाँ आता है? 2 3 एंड 4 में। कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 में डिफरेंस आता है तीनों में। डिफरेंस सिर्फ ये चीज़ का है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज में कार्बन नंबर 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। मेनोज और गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 2 3 में क्या चीज़ एग्जिस्ट करता है या क्या चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता, या लेफ्ट साइड क्या चीज़ है तो राइट साइड क्या चीज़ होगा। जबकि आपको अगर लेफ्ट साइड का पता होगा तो राइट साइड आप एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे OH ग्रुप है तो इनका अपोजिट H होगा, अगर यहाँ पे OH ग्रुप H होगा तो इनके अपोजिट H होगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद करना ही है। उनके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओलिगोसेक्राइड्स। अब ओलिगोसेक्राइड का क्या मतलब है भाई? फ्यू एंड शुगर मालिक्यूल्स। मोनोसेक्राइड का अपोजिट। मोनोसेक्राइड बोलता है कि सिर्फ एक मालिक्यूल, सिर्फ एक शुगर का बना हुआ चीज़। यहाँ पे हमें बोल रहे हैं भाई फ्यू सेक्राइड, मतलब कि कुछ से ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा हो, तो कम से कम यहाँ पे हमने कहा भाई 2 से 10 मोनोसेक्राइड आपस में मिलकर ओलिगोसेक्राइड को जन्म देते हैं। कैसे वो भी आते हैं, तो पहले इनको डिफाइन करने की कोशिश करें। जैसे कि मोनोसेक्राइड को किस तरह हम डिफाइन किए थे कि मोनोसेक्राइड एक सेक्राइड का बना हुआ था, जबकि यहाँ पे 2 से 10 सेक्राइड, मतलब कि 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में यहाँ पे मिलके ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं, या 2 से ज़्यादा बना सकते हैं, 3 4 5 6 आप टू 10 तक बना सकते हैं। जैसे कि मोनोसेक्राइड में था कि भाई वो स्वीट इन टेस्ट था, और ओलिगोसेक्राइड स्वीट इन टेस्ट तो है लेस, लेकिन तब बहुत कम है। अगर हम कंपेयर करेंगे कि मोनोसेक्राइड ज़्यादा स्वीट इन टेस्ट है, ये कम स्वीट इन टेस्ट है। तीसरा हमारे पास, ये मैं आपको बता रहा हूँ भाई, स्वीट इन टेस्ट, ठीक है जी, स्वीट इन टेस्ट कम है, लेस, ये सिंपल बहुत कम है। अच्छा दूसरा, मोनोसेक्राइड्स वर सॉल्युबल, ये सॉल्युबल थे, मोनोसेक्राइड सॉल्युबल थे, ठीक है जी, सॉल्युबल, और जबकि ये सॉल्युबल नहीं है, ये सॉल्युबल लेस सॉल्युबल। ओलिगोसेक्राइड्स लेस सॉल्युबल। दूसरा, ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स थे। अच्छा ये भी सॉलिड्स हैं, कुछ ना कुछ मतलब कि सिमिलरिटीज हैं। उनके अलावा दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। मोनोसेक्राइड्स ऑब्वियसली हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते कि वो एक चीज़ से बने हुए थे। ऑब्वियसली अगर ये 2 से 3 चीज़ों का बना हुआ है तो दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, मतलब कि इनको हम ब्रेक कर सकते हैं, ये चीज़ क्या मन है, ठीक है जी। उनके अलावा एक और इनमें से डिफरेंस है भाई, यहाँ पे कोई बॉन्डेज नहीं था,
कोई लिंकेज नहीं था भाई। लिंकेज भी कैसा हो, जबकि दो चीज़ आपस में मिलता है तब लिंकेज बनता है, जबकि यहाँ पे लिंकेज मौजूद है। लिंकेज इज प्रेजेंट, लिंकेज या हमको उनको बोलते हैं बॉन्ड, बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है जी, उस बॉन्ड का नाम क्या है? ग्लाइकोसिडिक। ये एमसीक्यूज मैदान में उतर चुका है, ये एमसीक्यू मैदान में उतर चुका है। आपको अब रट रट के याद करना है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स अवेलेबल यार प्रेजेंट इन दी कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों याद कीजिए, ये तमाम सी प्रॉपर्टी थी ओलिगोसैकेराइड थे। अब हम चलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की तरफ। जी यहाँ पे है बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड्स, दो मोनोसेक्राइड्स के बीच में जो बॉन्ड है उनका नाम क्या है भाई? वो कोवेलेंट बॉन्ड है। उसके वो एलिमेंट बॉन्ड को यहाँ पे बोलते हैं भाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैंने यहाँ पे दो मोनोसेक्राइड्स का स्ट्रक्चर लिखा है, ठीक है। ये मोनोसेक्राइड्स हैं, एक का नाम है ग्लूकोज, दूसरे का नाम है ग्लूकोज। ये दो ग्लूकोज आपस में मिलकर माल्टोज बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर है इस ग्लूकोज का, ये स्ट्रक्चर है इस ग्लूकोज का, जबकि ये दोनों स्ट्रक्चर को ये अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं, ये एक ही स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैथमेटिक्स की यहाँ पे ज़रूरत होगी समझने के लिए, जहाँ पे भाई 1+2 हुआ करते थे, तो हम बोलते हैं देखिए भाई यहाँ पे दो टर्म, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक 1 दूसरा 2 है। अगर मैं 1 2 को मिला के रखूँ तो यहाँ पे 2 नहीं है, ये 12 हो जाएगा। ये 1+2 है तो ये 12, ये 12। यहाँ पे ये 1 टर्म है तो ये 2 टर्म हो जाएंगे। सिंपली यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और यहाँ पे ना कोई प्लस ना कोई सब्ट्रैक्शन, कोई निशान नहीं है, तो ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। तो आपको पता है कि ये पॉलीसेकेराइड्स कैसे बनते हैं, बड़े मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है भाई? कंडेंसेशन है। आपको पता होगा, अच्छे से पता होगा। कंडेंसेशन हेल्प इन दी कंपोजिशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो मोनोसेक्राइड से ओलिगोसेक्राइड बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन में क्या होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, रिमूव करते हैं, आप देखो ना खुद। अभी देखिए ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन, जहाँ पे जो ये अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। अल्फ़ा कार्बन के बाद काउंट होता है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 खुद है। तो यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 5। 1 पे ये स्ट्रक्चर है H और OH ग्रुप। दूसरा प्लस ये एक और ग्लूकोज है, उनका 4 नंबर कार्बन यहाँ पे रिएक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन और 1 2 3 4 5 6। अब होगा क्या कि ग्लूकोज फर्स्ट का OH ग्रुप निकलेगा, दूसरे ग्लूकोज का H ग्रुप, मतलब ये जो हमारे पास H ग्रुप है ना, ये H ग्रुप और ये OH ग्रुप इस H ग्रुप के साथ बनेगा, ठीक है। ये OH ग्रुप इस H ग्रुप को अटैच करके क्या बनाएगा? पानी, जिसको यहाँ पे मैंने अलग करके लिखा है वाटर। इस वाटर को निकालो, मतलब इस OH और H को निकालो, बाकी जैसे ये दोनों स्ट्रक्चर हैं वैसे ही लिखो। इस मैंने बिल्कुल वैसा ही लिखा है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या बना? माल्टोज। याद रखिएगा, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, वो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लेकिन ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कौन सा है? 1 6 है, 1 4 है, कौन सा? अब यहाँ पे देखिए भाई, ये कार्बन नंबर 1, ठीक है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, ये 5 है, ये 4 है, ठीक है जी। अब ये 4 है और अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। अब ग्लूकोज फर्स्ट का कार्बन नंबर फर्स्ट ने हिस्सा लिया, ग्लूकोज 2 का कार्बन नंबर ने 4 ने हिस्सा लिया। यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे ये 4, ठीक है, ये 1 और 4 दोनों ने हिस्सा लिया। इसलिए यहाँ पे अगर हमारे पास ये बनेगा कि ग्लूकोज 1,4 डाइसेक्राइड, ठीक है। 1,4 मतलब ये क्या चीज़ है भाई? ये 1,4 ने हिस्सा लिया आपस में, तो अल्फा कार्बन या बीटा कार्बन जो भी है, लेकिन यहाँ पे कौन सा कार्बन हिस्सा लिया? 1,4। ग्लाइकोसाइडिक 1,4 लिंकेज है माल्टोज के अंदर। ये चीज़ आपको याद करना चाहिए बच्चों। इतना आसान चीज़ है और सिंपल से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, उनके लिए डाइसेक्राइड्स, ये डाइसेक्राइड है माल्टोज डाइसेक्राइड है, क्योंकि एक सेक्राइड हमारे पास यह है, दूसरा सेक्राइड ये दो सेक्राइड आपस में मिलकर डाइसेक्राइड को उन्होंने जन्म दिया। अब डाइसेक्राइड को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हमारे पास है भाई रिड्यूसिंग शुगर्स, दूसरा हमारे पास है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं जो दूसरे मॉलिक्यूल को रिडक्शन करवाते हैं, उनको रिड्यूस करते हैं, जबकि खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स ना खुद ऑक्सीडाइज होते हैं ना खुद दूसरों को रिड्यूस करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको समझ आसानी हो।
ये जो ये सेल्फ, ये मतलब खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और रिड्यूस करते हैं अदर मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल को रिड्यूस करते हैं, खुद क्या होते हैं भाई, ऑक्सीडाइज। ये उनके अपोजिट ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग, ना सेल्फ ऑक्सीडाइज होते हैं ना ऑक्सीडाइज खुद होते हैं, ठीक है, और ना मॉलिक्यूल को रिड्यूस करते हैं। ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है बच्चों रिड्यूसिंग शुगर्स का क्या मतलब है, जो कि किसी और सब्सटेंस को रिड्यूस करें। ये क्यों रिड्यूस करते हैं, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास भाई होता है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ पे क्या है, इनके अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है जी, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, ये दोनों मौजूद हैं प्रेजेंस, ठीक है जी, ये दोनों मौजूद हैं, ये दोनों प्रेजेंट, ठीक है। मतलब कि वो शुगर्स जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंस हो वो रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं। वो शुगर्स जिसके अंदर ना एल्डिहाइड ग्रुप हो, ठीक है, ना कीटोन ग्रुप हो, आर एब्सेंट, वो क्या कहलाएंगे भाई, वो कहलाएंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है जी। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर का जो एग्जांपल हमारे पास सक्रोज और रिफाइनोज, जबकि रिड्यूसिंग शुगर का हमारे पास एग्जांपल है माल्टोज और लैक्टोज। बच्चों याद रखिए, जब प्लांट फूड बनाते हैं तो प्लांट के अंदर जो जब फूड ट्रांसपोर्ट होता है, फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है जी, इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर किस फॉर्म में, सक्रोज की सूरत में। बच्चों ये एमसीक्यूज मैदान में उतर सकता है, ये आपको याद करना चाहिए। ये जो मैंने रेड लाइन में टिक लगाया कि भाई फूड ट्रांसपोर्ट प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर स्पेशली इन सक्रोज, तो ये एमसीक्यूज मैदान में उतर सकता है, ये एमसीक्यूज रटलो का भी आ सकता है, ठीक है। बच्चों ये हमारे पास था भाई मोनोसेक्राइड्स की कुछ स्ट्रक्चर थे और ओलिगोसेक्राइड था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे भाई पॉलीसेक्राइड। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।